कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न हम लोग अपनी इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही क्लासेस मिलती रहें। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। जो ये आपके या, रा, ला, वा हैं, ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या फिर अयोगवाह है। तो साथियों, जो इसका आंसर सही रहेगा वो रहेगा अंतस्थ व्यंजन। ये जो आपका या, रा, ला, वा है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, शा और हा। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। जो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक आपके 25 वर्ण होते हैं, वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद अयोगवाह, अयोगवाह में जो अंग और आहा होता है वो आपके अयोगवाह होते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाप के 4 हथियार रचना के लेखक कौन है? पाप के 4 हथियार जो रचना है, इसके लेखक कौन है? कौन है आपके इसके लेखक? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रघुवरी साहा, अशोक वाजपेयी या फिर नागार्जुन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपका है 2 शब्दों को मिलाकर छोटा करना, या 2 शब्दों में संधि करना, या फिर विभक्ति हटाकर शब्द को संक्षिप्त सुंदर बनाना, या फिर निरर्थक वर्णों को मिलाकर नया शब्द बनाना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, 2 शब्दों को मिलाकर छोटा करना। 2 शब्दों को मिलाकर छोटा करना, ये होता है समास। क्लियर? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 4। तो समास के जो भेद होते हैं, इसका आंसर सही है आपका ऑप्शन 2। कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? पहला आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद आपके समास के होते हैं। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा? सुधीर, गंभीर, अधीर या फिर उज्ज्वक, क्या होगा? तो इसका जो आंसर सही है आपका ऑप्शन 3, अधीर जो शब्द है ये आपका व्यग्र का पर्यायवाची है। अधीर, अशांत, आकुल, विकल, आतुर। मान लीजिए जैसे किसी के अंदर कुल मिला के जिसके अंदर धैर्य ना हो, जिसका मन बहुत ही अशांत हो, वो होगा आपका व्यग्र का पर्यायवाची। क्लियर? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या है? क्या है आपका? अध्योपांत, आदि, दिगंत या फिर अंतिम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1, अध्योपांत। अध्योपांत जो शब्द है आपका, ये आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है। ठीक? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
यामा के रचयिता कौन है? यामा जो रचना है आपकी, इसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, महादेवी वर्मा हैं या फिर मीराबाई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, जिसके लिए महादेवी वर्मा को आपको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब? 1982 में महादेवी वर्मा जी को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में यड़ संधि है? संशय, सूर्योदय, अत्याचार या फिर राकेश? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3 जो अत्याचार शब्द है, इसमें आपकी यड़ संधि है। अत्याचार शब्द में आपकी यड़ संधि है। यड़ संधि का उदाहरण क्या है? अत्याचार। अब ये यड़ संधि देखिए, जहाँ पर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, इन सब का मेल अन्य किसी स्वर से हो तो वहाँ पर आपका यड़ संधि होता है। बात करें संशय, संशय में कौन सी शब्द संधि है आपकी? तो व्यंजन संधि। सूर्योदय में गुण संधि, राकेश में गुण संधि। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? जो युधिष्ठिर शब्द है इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुब्री है, द्विगु है या फिर तत्पुरुष? अब देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष की क्या परिभाषा है कि विभक्ति शब्द में ही समाहित रहती है। जो विभक्ति होती है वो शब्द में ही समाहित रहती है। तो यदि आपका ऑप्शन में अलुक तत्पुरुष दिया होता तो यहाँ पर आपका आंसर जो सही रहता वो अलुक तत्पुरुष। अब ऑप्शन में आपका अलुक तत्पुरुष नहीं दिया है तो क्या सही रहेगा आंसर? बहुब्री समास। युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर। ठीक, देखिए जो आयोग ने इसका सही आंसर माना है अलुक तत्पुरुष। यदि ऑप्शन में दिया होगा तो अलुक, अगर अलुक तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तब आप इसमें बहुब्री समास आंसर टिक करेंगे। क्लियर? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, मूक होई वाचाल पगु चढ़ई गिरभर गहन, जासु कृपा सुदयाल प्रभु कलिमल दहन, उपरोक्त पद में कौन सा छंद है? जो इसमें आपका कौन सा छंद है? सोरठा, वरवई, मालिनी या फिर रोला? तो देखिए इनमें मात्राएं आप गिनिए, कितनी कितनी मात्राएं। तो इसका जो आंसर आपका सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 1। जो इन पंक्ति में है वो है आपका सोरठा छंद। तो इसमें सोरठा में क्या होता है आपका, पहली लाइन में 11 और दूसरी में 13 मात्राएं। 11, 13, प्रथम चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं। ठीक, तो जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर था आपका सोरठा। क्लियर? साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। आपने 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। और आपको क्लास कैसी लगी है आप ये भी कमेंट्स में बताएंगे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।